गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे। तो इसका हिस्ट्री क्या है? ईपीआई। ईपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब जो ईपीआई है ये ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ? तो हम इसको देखते हैं। ग्लोबली स्टार्ट हुआ मई 1974 में। अब इन इंडिया पूछ दिया कि इंडिया में कब स्टार्ट किया गया ईपीआई को? तो इंडिया में स्टार्ट किया गया जनवरी 1978 को। अब हम देखते हैं जो ओपी भी है ईपीआई में कब ऐड किया गया? ओपीवी को ईपीआई में कब ऐड किया गया? ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये किया गया 1979 में। अब जो टीटी वैक्सीन है ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कब स्टार्ट किया गया? तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टीटी वैक्सीन को स्टार्ट किया गया 1983 में। आगे देखते हैं। ईपीआई रिप्लेस्ड बाय यूपीआई में जो ईपीआई है रिप्लेस्ड किया गया यूपीआई के अंदर। तो ये कब किया गया? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये 19 नवंबर 1985 में किया गया। अब हम देखते हैं जो ईपीआई है ये यूपीआई में 19 नवंबर 1985 को किया गया। तो इसमें क्या क्या हुआ? ईपीआई जब ऐड किया गया तो इसमें क्या हुआ? एक वैक्सीन को रिमूव किया गया। तो किसको रिमूव किया गया? टाइफाइड को रिमूव किया गया और एक को ऐड किया गया। इसमें दो चेंजेस आया। एक ऐड किया गया मीजल्स को और टाइफाइड को रिमूव किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मीजल्स का फर्स्ट डोज है वो कब स्टार्ट किया गया? तो मीजल्स का फर्स्ट डोज 1985 में स्टार्ट किया गया। अब हम देखते हैं विटामिन ए सप्लीमेंट। विटामिन ए सप्लीमेंट जो है ये स्टार्ट किया गया 1990 में। नेक्स्ट है पीपीआई पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। ये कंपेनिंग होता है। तो ये कब स्टार्ट किया गया? ये 1995 में स्टार्ट किया गया। ये एक तरह का कंपेनिंग होता है। बीबीएम इन ईपीआई। जो बीबीएम है इसको ईपीआई में कब किया गया? तो बीबीएम मिस होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो ये किया गया 1997 में 1997 में। रोटा वैक्सीन वायरस। जो रोटा वैक्सीन वायरस होता है इसको कब स्टार्ट किया गया? तो ये 2016 में किया गया। तो ये इसका हिस्ट्री था। अब हम आगे देखते हैं जो यूपीआई है ये जब स्टार्ट किया गया यूपीआई जब स्टार्ट किया गया तो कितनी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है जो ईपीआई है वो? तो ये 6 डिजीज को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? 6 डिजीज या फिर 6 किलर डिजीज के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अब इसका ट्रिक है 6 डिजीज कौन कौन सा है वो अब हम देखेंगे। 6 डिजीज में आता है डीपीटी और एमटीपी। डीपीटी डी से डिप्थीरिया, पी से पार्टूसिस और टी से टेटनस, एम से मीजल्स, टी से टीबी, पी से पोलियो। जो मीजल्स है ये फर्स्ट किलर डिजीज माना जाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे जो अभी 2024 ईपीआई टिल 2024 में कितना वैक्सीन प्रेजेंट में है? तो 2024 में 12 वैक्सीन प्रेजेंट में है। तो वो कौन कौन सा है अभी हम देखते हैं। तो है फर्स्ट है बीसीजी रोटा वायरस वैक्सीन, जैपनीज सिफाइलस, हेपेटाइटिस बी, एफआईपीवी, डीपीटी, ओपीवी, पीसीवी, टीडी या टीटी, पेंटा, मीजल्स, आईपीवी। अब 12 वैक्सीन है या 12 कह सकते हैं। तो 12 वैक्सीन है तो डिजीज भी 12 होगा। तो हम इसको ट्रिक से समझेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ डीपीटी होगा। डीपीटी 2 बार आएगा। एमएमआर हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। तो डीपीटी 2 बार आएगा। देखिए डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टेटनस। फिर से आएगा डी, डायरिया, पोलियो, टीबी। डीपीटी 2 बार आ गया है। अब एमएमआर मीजल्स, मेनिंजाइटिस, रूबेला, हेपेटाइटिस बी
निमोनिया, जैपनीज सिफाइलिस। अब हम ये जानेंगे कि एट बर्थ जन्म के समय कितने वैक्सीन लगाया जाता है बच्चे को। तो फर्स्ट है OPV, ओरल पोलियो वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन जो एट बर्थ लगाया जाता है या फर्स्ट 15 दिन के अंदर लगाया जाता है। तो कितने ड्रॉप्स दिया जाता है? 2 ड्रॉप्स। अब BCG के बारे में पूछा गया तो BCG एट बर्थ 0.5 ml दिया जाता है। ये इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी भी एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल विदिन 24 आवर्स के अंदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है। इसका रूट कौन सा होता है? इसका भी रूट इंट्रामस्कुलर होता है और इसकी डोज जो होती है एट बर्थ 0.5 ml होती है। और कौन से साइड पे दिया जाता है? लेफ्ट थाई में दिया जाता है। तो ये तो एट बर्थ जन्म के समय का बात हो गया। अब हम देखते हैं जन्म के समय के बाद जब 6 वीक हो जाता है, 6 सप्ताह हो जाता है बच्चे को, उस टाइम कितने वैक्सीन लगाया जाता है? तो 6 वीक पे बच्चे को 5 वैक्सीन लगाया जाता है। वो कौन कौन सा है? OPV का फर्स्ट डोज होता है, फर्स्ट डोज उसका होता है। और कितने डोज में कितना दिया जाता है? तो ओरली दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स दिया जाता है। इसका रूट होता है माउथ। अब RRVV रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है। ये रोटा वायरस फर्स्ट डोज होता है 6 वीक पे। इसका डोज कितना होता है? 5 ड्रॉप्स और रूट भी माउथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं FIPV, इसका भी 6 वीक पे फर्स्ट डोज होता है। कितनी डोज लगाई जाती है? 0.1 ml और रूट होता है इंट्राडर्मल, साइट होता है राइट अपर आर्म। नेक्स्ट देखते हैं PCV जो होता है फर्स्ट डोज होता है 6 वीक पे। इसकी कितनी डोज दी जाती है? 0.5 ml। रूट इसका होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होता है एंट्रोलेटरल साइट ऑफ राइट मिड थाई। और 5वां वैक्सीन कौन सा होता है? पेंटावायलेंट। इसका फर्स्ट डोज होता है 6 वीक पे। कितना दिया जाता है? 0.5 ml। रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होता है इंट्रोलेटरल साइड ऑफ लेटरल मिड थाई। अब हम देखते हैं, ये 6 वीक का बात हो गया। अब 10 वीक पे, 10 वीक पे बच्चे को कितने वैक्सीन लगाया जाता है? तो 10 वीक पे देखते हैं अभी। तो OPV का सेकेंड डोज होता है। तो कितना दिया जाता है? सेकेंड डोज पे ओरली दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स ही दिया जाता है। रूट होता है माउथ। दूसरा वैक्सीन होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस का सेकेंड डोज होता है। सेकेंड डोज में 5 ड्रॉप्स दिया जाता है, रूट माउथ ही होता है। पेंटावायलेंट का भी सेकेंड डोज हो जाता है 10 वीक पे। डोज होता है 0.5 ml। रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होता है एंट्रोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। अब हम 10 वीक का बात कर लिए। अब हम 14 वीक पे देखेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन लगाया जाता है। तो 14 वीक पे रोटा वायरस का बूस्टर डोज आ जाता है। बूस्टर डोज में कितनी लगाया जाता है? डोज 5 ड्रॉप्स, रूट माउथ। और 14 वीक पे FIPV का भी सेकेंड डोज हो जाता है और 0.1 ml लगाया जाता है। रूट है इसका इंट्राडर्मल और साइड है राइट अपर आर्म। नेक्स्ट देखते हैं PCV का सेकेंड डोज हो जाता है। डोज हो जाता है इसका 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलर, साइट एंट्रोलेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। पेंटावायलेंट का बूस्टर डोज हो जाता है 14 वीक पे। 0.5 ml दिया जाता है। रूट इंट्रामस्कुलर, साइड एंट्रोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। अब हम देखेंगे वीक खत्म हो गया, अब मंथ आ गया। अब 9 मंथ पे देखते हैं। तो 9 मंथ पे FIPV का बूस्टर डोज हो जाता है। डोज 0.1 ml। रूट इंट्राडर्मल और साइड लेफ्ट अपर आर्म। MR, अब हमेशा आता था MMR, यहाँ है MR का फर्स्ट डोज। MR का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? 9 मंथ पे। मीजल्स और रूबेला। डोज होता है 0.5 ml। रूट होता है सबक्यूटेनियस और साइट होता है राइट अपर आर्म। जैपनीज सिफिलिस
जैपनीज सिफेलिस भी फर्स्ट डोज होता है कब, 9 मंथ पे। डोज इसका होता है 0.5 ml। रूट होता है इंट्रामस्कुलर। साइड कौन सा होता है, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। पीसीबी का डोज होता है 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलर, साइड एंट्रोलेटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई। अब हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए हो जाता है डोज इसका 1 ml, मतलब कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल दिया जाता है। रूट माउथ हो जाता है। अब हम एट 16 से 24 मंथ पे देखते हैं। 16 से 24 मंथ पे ओपीबी हो जाता है। इसकी डोज ओरल 2 ड्रॉप्स। रूट माउथ एमआर। मीजल्स रूबेला का भी सेकेंड डोज आ जाता है। इसका 0.5 ml दिया जाता है। रूट सबक्यूटेनियस साइट राइट अपर आर्म। जैपनीज सिफेलिस इसका भी सेकेंड डोज हो जाता है 16 से 24 मंथ में, 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलर और साइड एंट्रोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया डीपीटी। डीपीटी फर्स्ट डोज 0.5 ml कैन बी गिवेन अप टू 7 ईयर्स। 7 ईयर में दिया जाता है। रूट है इसका इंट्रामस्कुलर, साइड एंट्रोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। अब विटामिन ए की बात की गई तो विटामिन ए की डोज 2 ml दी जाती है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल दी जाती है। रूट इसका माउथ होता है। तो आज हमारा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था वो फिनिश हो गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।